नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा का ये कारवा हमारा आ पहुंचा है अंबेडकर नगर की ओर, जहाँ पर है श्री सुंदरी धाम और यहाँ पर है श्री त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी का एक बेहद आकर्षक स्थान, बहुत एनर्जिक स्थान कहलाता है, जहाँ के आचार्य हैं श्री मुकेश जी शर्मा। मुकेश जी शर्मा, आपका बहुत सारा स्वागत है हमारे द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। चूँकि अब कोरोना काल का दौर है और कहीं ना कहीं लगातार लोग आपके पास आते हैं, लोग बेहद परेशान हैं इस दौर में, क्योंकि सबसे पहला जो सुख होता है व्यक्ति का शारीरिक सुख होता है, दूसरा वैचारिक सुख होता है, तीसरा और यूँ कहे कि पत्नी का सुख होता है, ढेर सारे सुख होते हैं जिसको हर व्यक्ति पाना चाहता है। लेकिन पिछले 3 माह से देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति हैरान और परेशान है। आप लोगों का लगातार मनोबल बढ़ाते आ रहे हैं, एक आचार्य के पद पर बैठे हुए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर उन्हें उभारना है, इसकी टिप्स भी लगातार दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे पिछले 3 माह के काल को, कोरोना काल को, कोविड-19 के इस विकट परिस्थिति को लेकर किस तरह लोगों को अपने आप को इस दौर में संभालना चाहिए? ये ऐसा समय है त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी की कृपा से जो है कहीं ना कहीं की जगह महामारी आई है। अच्छा, इस महामारी के अंदर व्यक्ति को बीमारी कम, महामारी ज़्यादा है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ एक समझने की ज़रूरत है, ये ऐसी बीमारी है कि इसको कहीं ना कहीं व्यक्ति से बढ़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इसको जितना आध्यात्म की तरफ लेके जाओगे आप, इस बीमारी से उतना ही आप दूर जाओगे। ये बीमारी एक ऐसी समय से आई है जिस समय पर भारत मंदी के दौर से गुजर रहा था। भारत के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो आपका बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सके। विदेश वाले भी पस्त हो चुके हैं इस चीज़ में, है ना। दूसरी चीज़ और एक बात बताऊँगा मैं आपको, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का आज तक कभी पट बंद नहीं हुए उसके पट बंद हो जाना यानी कि बहुत बड़ी महामारी का सबूत आपके सामने है। इसका पट बंद कभी नहीं होता, आदि अनादि से चला आ रहा है मंदिर। आज इसका पट बंद अगर हुआ है तो किसी ना किसी कारण से ये बड़ी महामारी आपके यहाँ प्रवेश कर गई है। अच्छा, इसके साथ रहना है आपको, अभी जाएगी नहीं ये बीमारी, आपको इसके साथ रहना है। डॉक्टर की भी बात मानना है, जो आपके जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी भी बात मानना है। सभी डॉक्टर से लगे हैं, पुलिसकर्मी लगे हैं, सभी लोग लगे हैं इसके अंदर, हमारे सफाई कर्मी भी लगे हैं। सबको सहयोग करना है क्योंकि बीमारी का भी इसका रूप बन गया है। अपने यहाँ कम है, सूर्य देव की कृपा है इस धरती के ऊपर, कम से कम जहाँ पे 12 घंटे सूर्य की कृपा रहती है उस जगह बीमारी ज़्यादा नहीं आती है ना। अमेरिका एक ऐसा देश है, और भी कोई से भी देश ले लीजिए आप, जहाँ पे चीन ले लीजिए जहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी। इस दौर से अगर अपन चले थे, उस दौर में अगर अपन समझेंगे तो यहाँ सूर्य की इतनी कृपा नहीं, जितनी सूर्य की कृपा इस भारत भूमि के ऊपर है। अच्छा, फिर सारे देवता यहाँ पैदा हुए हैं। उसके साथ साथ देवता के साथ साथ यहाँ की जगह भाव बहुत है व्यक्ति के अंदर, है ना। भाव के साथ साथ क्या रहता है, व्यक्ति अपने हिसाब से समझता है कि मैं पूजा करूँ। सुबह सुबह व्यक्ति उठता है, अगरबत्ती लगाता है, कितना भी गरीबी से जूझ रहा हो फिर भी प्रभु की जो है कहीं ना कहीं की जगह उसके ऊपर कृपा बनी रहती है। कहीं ना कहीं की जगह अपनी पूजा करके वो आगे बढ़ता है, सोचता है कि प्रभु की कृपा मेरे को मिलेगी, है ना। इस दौर में अपने आप को संभालना है, समझदारी से संभालना है, कोई प्रकार की ऐसी चीज़, ऐसी गलती नहीं करना है जिससे हम बीमारी को और बढ़ावा दे सकें। अपने हिसाब से अध्यात्म भी करो, डॉक्टर से की बात भी मानो, और कहीं ना कहीं परिवार की सुरक्षा भी करो। जो काम कर रहे हैं आप सुरक्षित रह के करो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही। आपसे हमें प्रश्न पूछना चाहेंगे, जिस तरह से अवसाद ग्रस्त देखे जा रहे हैं ज़्यादातर मानव जाति के लोग, ऐसी स्थिति में अध्यात्म क्या कहता है? वो कौन से जाप है, वो कौन से कर्म है जिन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ऐसे काल के लिए सही माना गया है? क्या कर सकते हैं लोग, कौन से जाप कर सकते हैं जिससे व्यक्ति का आत्मबल बढ़े कोविड के काल? देखिए, कोविड एक ऐसा कारण है जिसको मैं तो महामारी कहूँगा, बीमारी भी है ये, बिल्कुल मानता हूँ मैं इसको। बाकी शिव शक्ति एक ऐसा स्वरूप है जो पूर्ण रूप से धरती को हर प्रकार से अवलोकित करता है और हमेशा ही धरती को आगे बढ़ाया है शिव शक्ति ने, है ना। उसके बाद शिव जी का जाप करे, गणेश जी की आराधना करे, अथर्वशीर्ष के पाठ करे। उसके साथ त्रिपुरा सुंदरी राजराजेश्वरी माता आदि शक्ति है, सब प्रकार से बच्चों को संभालती है, अपनी धरती को संभाल रखा है उसने, उसका ध्यान करे, उसका आराधना करे, कहीं ना कहीं देवताओं से जुड़े रहें। बस मेरा ये कहना है, जो जिसकी आराधना करे, जो जैसा रहे, जिस प्रकार से रहे, बस आराधना करता रहे, आगे बढ़ता रहे। जैसे कि श्री विद्या में भी जिक्र किया था कि स्वस्थ रहना है, तो कहीं ना कहीं आद्या शक्ति है जो आत्मबल बढ़ाने का काम करती है हर मानव का। यदि देवी भक्ति
जो व्यक्ति करता है कहीं ना कहीं एक बाकी भगवानों की जो भक्ति करते हैं उनसे कहीं ना कहीं अतिरिक्त उसे देखा जाता है, उनका जो आत्मबल है या यूँ कहें कि उन्हें जो एक जो उनका आद्य चक्र जो है वो भी कुछ ज़्यादा तेजवान होता है, भयमुक्त रहते हैं ऐसे मनुष्य। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई ध्यान प्राणायाम इससे भी आद्य चक्र? प्राणायाम एक ऐसी चीज़ है जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व तो निखरता ही है। प्राणायाम से सारी शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं, शरीर को अपने व्यवस्थित करना है, प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से भक्ति बढ़ती है और भक्ति से शक्ति बढ़ती है। शक्ति का स्वरूप जो आदि शक्ति बताई गई है, ये शक्ति का स्वरूप है जो महादेव ने अपने को अवलोकित किया है धरती के ऊपर। शक्ति ही इंसान को बढ़ाती है, मनुष्य को बढ़ाती है। शक्ति के अंदर जो चीज़ पाई गई है वो संसार में कहीं नहीं पाई गई है। माँ आदि शक्ति दुर्गा मैया, इसकी आराधना देवता कब करते हैं? जब राक्षसों से किसी कारण से सारे देवता निराधार हो जाएंगे, अशस्त्र जो है डाल देंगे, शस्त्र डाल के जब बैठ जाते हैं तो भगवती अपने हिसाब से आती है और सभी को सहयोग करती है, साथ देती है। नव दुर्गा का इसीलिए पूजा किया जाता है। अपने देश में हर प्रकार से जो है पूजा पाठ होती है तो नव दुर्गा का ज़्यादा इसमें स्मरण किया जाता है, 10 महाविद्या का ज़्यादा स्मरण किया जाता है। देवता सभी समान है, आनंद वाले देवता है। बाकी आदि शक्ति जैसा जो है प्रदुभाव किसी का नहीं, जैसा आदि शक्ति का संसार के अंदर प्रदुभाव है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से रक्त बीज को अपने उदर में लेकर माँ काली ने संहार किया है, बड़े बड़े संहार किए भगवती ने। इसी रक्त बीज के रूप में देखा जा रहा है और जरूर एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोरोना मुक्त हमारा पूरा भारत वर्ष होगा। भारत ही रक्त करेगा इसको, भारत के अलावा कोई दूसरा रिक्त नहीं करेगा। भारत के अंदर वो कलाएं हैं, भारत के अंदर वो भूमि है, भारत में ऐसे अध्यात्म लोग हैं कि वो ही इसको दूर कर सकते हैं, करेंगे। मेरा विश्वास सभी लोगों से है, बाकी भारत के ऊपर ज़्यादा है। मुकेश जी, लेकिन एक बात और देखी जाती है कि आप उदासीन अखाड़े से जुड़े हुए, उन्हीं के सारे नियमों को फॉलो करते हैं। पूर्णदास जी महाराज आपके गुरुवर रहे हुए और कई शिक्षा आपको, कई ऐसी सीख मिली उनकी ओर से आपको, जो ऐसे कोविड के काल में मुझे लगता है समाज के लिए भी काफ़ी प्रगति कारक हो सकती है। आखिर वो ऐसे समय को लेकर किस तरह का उपदेश दिया करते थे, किस तरह मानव जीवन को? देखिए, कभी भी कोई ऐसी समस्या आती थी, वैसे मेरे गुरुजी जो है पूर्णदास जी महाराज, जिससे मैं 5 साल की उम्र से जुड़ा था, खिलचीपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, जो जिला राजगढ़ में आता है। वहाँ से पूरनदास जी से जब मैं जुड़ा था, बहुत छोटी आयु में जुड़ा था। उसके बाद बढ़ते बढ़ते फिर मैं आया, फिर ऋषिकेश भी गया हूँ मैं। ऋषिकेश के अंदर जो है विवेकानंद जी महाराज से मैं जुड़ा था। वहाँ से मैंने एक ऐसी शक्ति प्राप्त की है, वो शक्ति एक ही है बस। गूगल से अगर आप कंडे के ऊपर धुनी दी जाए तो बड़ी बड़ी महामारी का अंत हो सकता है। गूगल यानी कि संपूर्ण हवन है ना, संपूर्ण हवन का अर्थ ही होता है गूगल। गूगल से सब प्रकार की बीमारी तो दूर होती है। इसके अलावा क्रिएटिविटी यानी कि कहीं ना कहीं एनर्जी आती है, व्यक्ति के अंदर एनर्जी आती है, परिवार में एनर्जी आती है, समाज में एनर्जी आती है। संक्रमण काल के अंदर अगर देखा जाए तो मैं छोटे शब्द में आपको ये सब बातें मैंने बताई है। इसमें गूगल को शुद्ध कंडे पे लेके अगर आपने इसका जो है कहीं ना कहीं हवन किया है, उस घर में बहुत शांति रहेगी। चाहे कितना भी बड़ा परिवार हो, उस परिवार में कभी किसी प्रकार की छिन्न भिन्नता नहीं रहेगी। मेरा ऐसा कहना। खासतौर से देखा जाता है कोविड काल में आप जैसे जो संत है, आप जैसे आचार्य प्राप्त कर चुके हैं, बड़े संतों के सानिध्य में अपना जीवन पूरा निछावर कर चुके, ढेर सारे लोग आपके पास आते हैं स्वयं का मनोबल बढ़ाने के लिए। इस कोविड काल में किस तरह की परेशानी समाज के लोग आप तक पहुंचाते हैं, आप पूछते हैं आकर के हमें इस विकट परिस्थिति से कैसे निकलना चाहिए? देखिए, अधिकतर तो मैंने देखा है कि जो भी व्यक्ति परेशान है आज, छोटे तख्ते से लेके बड़े तख्ते तक जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं अपनी जो रोजी रोटी से जुड़े हैं, उस तरफ से व्यक्ति बहुत निराश हो चुका है। इतना ज़्यादा निराश हो गया है कि वो कहीं ना कहीं की जगह बस ये ढूंढता है कि मेरे परिवार को सुरक्षित कैसे करूं। एक डर तो कोविड का, और दूसरा डर कि ऐसा नहीं हो कि मेरा परिवार भूखे नहीं मर जाए, है ना। उस चर्चा को देखते हुए व्यक्ति ने इतनी मशक्क़त करके व्यक्ति परेशान होकर कहीं ना कहीं जाके अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी कमा के लाता है। फिर वापस से लॉकडाउन का चल रहा है आपके, क्योंकि लॉकडाउन भी लगाना सरकार की भी मजबूरी है। कहीं ना कहीं अगर केस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन जरूर होगा। और मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि अपना मनोबल कम ना करे, अपना आत्मविश्वास कम ना करे। कहीं ना कहीं की जगह आपको जो ईश्वर सहयोग जरूर कर रहा है, आपकी हर चीज़ ईश्वर देख रहा है। आपको चाहे पता नहीं है कुछ भी, बाकी ईश्वर सब कुछ नजर आ रहा है उसको, जो आपके साथ हो रहा है। इसलिए आप कभी भूखे नहीं मर सकते, ये मेरा दावा है इस बात का, है ना। सही है। और कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास बढ़ाने वाली बात है। और महाराज जी जो है, आचार्य जी, मुकेश जी जो है,
लगातार आपका मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी इनके दरबार आता है, सुंदरी के दरबार आता है, त्रिपुर सुंदरी माँ के दरबार आता है, वो कुछ ना कुछ यहाँ से पाकर जाता है। मुकेश जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका इतना असाधारण व्यक्तित्व है कि आपने इतनी सरलता से हमारे दर्शकों के लिए वो सारी बातें कही जो कोविड काल में ऐसी बातें सुनना हर किसी को, मुझे लगता है कि बहुत ही आत्मबल बढ़ाने वाला होगा। आपने हमसे चर्चा की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री सीताराम, रुद्राक्ष। जय हो।